सो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो के अंदर बात करी थी एक्सप्रेस जेएस के इंट्रोडक्शन के बारे में। हम लोगों ने बात करी थी एक्सप्रेस जेएस को किस तरीके से सेटअप करना होता है, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस करा था एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हम लोग किस तरीके से रेंडर करवा सकते हैं एक्सप्रेस जेएस के अंदर। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। तो ये जो स्क्रीन पे आपको प्रोग्राम दिखाई दे रहा है, ये वही प्रोग्राम है जो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो के अंदर देखा है। तो अभी तक आप लोगों ने पिछला वाले वीडियो चेकआउट नहीं करा है तो वो करना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है यार एक्सप्रेस जेएस ये होती है, इसको इस तरीके से इंस्टॉल करके रन करा जाता है, और तब आप लोग इस वीडियो पे आ सकते हो, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन नहीं कराता, यहाँ पे बात करेंगे कि एक एक लाइन क्या बोलती है। तो कॉपी पेस्ट से तो यहाँ पे काम चलेगा नहीं, तो समझेंगे कि एक एक लाइन यहाँ पे क्या बोल रही है। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ, सबसे पहले टर्मिनल ओपन मैंने कर रखा है। इसको सबसे पहले आउटपुट देखते हैं, ये जो index.js वाली फाइल है इसका आउटपुट देखते हैं कि हेलो वर्ल्ड एग्जैक्टली आ भी रहा है या अभी नहीं आ रहा है। कोई एरर आ रही है पता नहीं, एरर भी आ सकती है लेकिन एरर नहीं आएगी, डोंट वरी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले नोड मोन। अब यार नोड मोन क्या होता है काफ़ी लोगों को नहीं पता है, तो मैं उनके लिए बता दूँ, मैंने ऑलरेडी Node.js वाली प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है। मैंने उसके अंदर डिटेल्स के अंदर बताया है कि नोड मोन को किस तरीके से इंस्टॉल करना होता है, कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल नोड मोन और index.js यहाँ पे रन कर दूँगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000 पे रन कर रहा है। तो मैं सिंपल चलता हूँ मेरे गूगल क्रोम पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिखूँगा लोकल होस्ट इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से कोलन लगा के मैं लिखूँगा 3000, और मैं जैसे यहाँ पे एंटर मारूँगा ना, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे हेलो वर्ल्ड मेरे सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हेलो वर्ल्ड मेरे सामने यहाँ पे आ चुका है। अब हेलो वर्ल्ड आ चुका है, तो ये प्रोग्राम किस तरीके से लिखा गया है, और ये बेसिकली हम लोग Node.js के अंदर भी तो ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्यों करें ये चीज़, तो मैं आपको बताता हूँ। एक तो मेरा ये प्रोग्राम है, ठीक है। अब मैं आपको Node.js का प्रोग्राम बताता हूँ जो मैंने लिखा है। देखो साइड बाय साइड इस तरीके से दोनों को रख लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे मैंने रख लेता हूँ यार, इस तरीके से मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और थोड़ा इसको इस तरीके से कम जूम कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये कोड देखो और ये कोड देखो, कौन सा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा है। मुझे पता है आपको नीचे वाला कॉम्प्लेक्स लग रहा है, आपको पता है कि यहाँ पे क्या चीज़ किस तरीके से काम कर रही है, लेकिन कोड इसके अंदर ज़्यादा लिखना पड़ रहा है और इसके अंदर कोड कम लिखना पड़ रहा है। ये जो हमारा VS कोड वाला है इसके अंदर हमको कोड कम लिखना पड़ रहा है। तो यही है बेसिकली, यही रीज़न है कि एक्सप्रेस जेएस फास्ट है Node.js से, फ्रेमवर्क है, फास्ट है, ठीक है। ओके, तो मैं आपको और भी इसके अंदर बताऊँगा। देखो यार सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे इस तरीके से मैं सब कुछ को यहाँ पे इस तरीके से डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले रिक्वायर करूँगा एक्सप्रेस जेएस मॉड्यूल को, है ना। अगर हम लोग एफएस मॉड्यूल को यूज़ करना चाहें तो हमको सबसे पहले रिक्वायर करना पड़ता है एफएस मॉड्यूल को। वैसे हम लोग सबसे पहले रिक्वायर करेंगे एक्सप्रेस को। तो मैं यहाँ लिखूँगा सिंपल कॉस्ट एक्सप्रेस, एक सिंपल सा वेरिएबल ले लेता हूँ इस तरीके से इक्वल्स टू रिक्वायर, और रिक्वायर करना था यार इस तरीके से, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक्सप्रेस मॉड्यूल को यहाँ पे इस तरीके से रिक्वायर कर लूँगा। और ये चीज़ कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, आपको पता है। एक्सप्रेस रिक्वायर मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस करा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कॉस्ट इस तरीके से कॉस्ट, और मैं लिखूँगा ऐप इक्वल्स टू, आपको सिंपल एक्सप्रेस एक फंक्शन होता है जिसको आपको ऐप के अंदर स्टोर करके रख देना है, बस इतना आपको यहाँ पे काम करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे एक्सप्रेस एक सिंपल सा फंक्शन होता है, और वो इस तरीके से एक सिंपल सा फंक्शन होता है। तो इस ऐप के अंदर मुझे ये चीज़ रख देनी है, ठीक है। बस मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सबसे पहले एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस करा, मतलब एक्सप्रेस को मैंने एक मॉड्यूल एक्सप्रेस उसको मैंने रिक्वायर करा है, और उसको रिक्वायर करके मैंने एक्सप्रेस के अंदर असाइन कर दिया है। और दूसरी बात मैंने ये करी है कि ये जो ऐप है इसके अंदर मैंने असाइन कर दिया इस एक्सप्रेस फंक्शन को। अब इस एक्सप्रेस फंक्शन के अंदर बहुत सारी पावर है, और वो पावर किसके अंदर आ चुकी है, ऐप के अंदर आ चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो हम लोग करते क्या थे, जब हम लोग Node.js पे काम करते थे, कोई सर्वर वगैरह क्रिएट करते थे, तो हमको क्या लिखना पड़ता था, तब हमको लिखना पड़ता था कुछ इस तरीके से, हमको HTTP मॉड्यूल को रिक्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना ना, तो आपको HTTP मॉड्यूल को रिक्वायर करना है, तभी तो ये फास्ट है यार। इतनी चीज़ें हमको यहाँ पे लिखनी नहीं पड़ती है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो आपको यहाँ पे जाना है, आपको लिखना है सिंपल ऐप डॉट गेट, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है ऐप डॉट गेट, और इसके अंदर आपको सिंपल दो चीज़ पास करनी है इस तरीके से। इसके अंदर एक तो जाता है आपका सिंपली रूट, ठीक है, और दूसरा जाता है आपका सिंपल कॉल बैक इस तरीके से। सबसे पहले आपका जो इसमें पैरामीटर जाएगा वो जाएगा आपका सिंपल रूट, एंड सेकेंड इज कॉल बैक। अब रूट क्या है, रूट मतलब आप लोग इस तरीके से बोल सकते हो
इस तरीके से कोट्स लगा के आप लोग बोल सकते हो ये। इसका मतलब है कि जो होम पेज है, जो आपका लैंडिंग पेज है, इसका मतलब ये है कि जो रूट है ना, रूट वो है। इस तरीके से आपको यहाँ पे लगाना है और आपको इस तरीके से आके और इस तरीके से आके कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे दे देना है। अभी तक मैंने कुछ करा ही नहीं है, देखो एक सिंपल सा काम करा है मैंने। यहाँ पे ऐप डॉट गेट करा और यहाँ पे इस तरीके से मैंने ये चीज़ करी, मतलब रूट मैंने प्रोवाइड करा कि भाई इस पे ये चीज़ दिखानी है मुझे और मुझे यहाँ पे इस तरीके से कॉल बैक देना है। अब देखो यहाँ पे नोड जेएस के अंदर हम लोग क्या देते थे, नोड जेएस के अंदर हम लोग देते थे जैसे मुझे यहाँ पे चलाना है तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, वही चीज़ मुझे यहाँ पे देनी है। तो फर्स्ट इज़ रिक्वेस्ट एंड सेकंड इज़ रिस्पॉन्स, इस तरीके से मुझे चीज़ देनी है। फर्स्ट इज़ रिक्वेस्ट, सेकंड इज़ रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स क्या है, यहाँ पे हम लोग करते थे एंड, यहाँ पे हम लोग करते थे एंड, लेकिन हम लोग यहाँ पे करेंगे सेंड। क्या करेंगे, सेंड। आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड करना है इस तरीके से। इस तरीके से हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर ऐप डॉट गेट और कोई होम पेज पे है तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो, कुछ ही बोल दो, लिख दो दिस इज दी होम पेज, इस तरीके से। अब आप लोग यहाँ पे हेलो वर्ल्ड भी दिखा सकते हो, कुछ भी दिखा सकते हो, मैं एक सिंपल सा बोल रहा हूँ दिस इज द होम पेज, इस तरीके से मैंने चीज़ बोल दी है, ठीक है, सिंपल। ऑलराइट, इस तरीके से मैंने यहाँ पे चीज़ को कर दिया, ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, इतना मैंने काम कर दिया। अब हम लोग करेंगे क्या, अभी इतना कुछ इससे कुछ होगा नहीं, इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैं इस रिक्वेस्ट को अभी तक लिसन नहीं कर रहा हूँ। अब जब मैं इस रिक्वेस्ट को लिसन ही नहीं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड किस तरीके से कर सकता हूँ, ये तो आपको इतना तो आपको आइडिया होगा, ये चीज़ें मैंने बताई है। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे, आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लोग यहाँ पे लिखोगे ऐप डॉट लिसन, बस इतना ही करना है। अब आपको लिखना है यहाँ पे ऐप डॉट लिसन और यहाँ पे इस तरीके से आपको सबसे पहले पोर्ट दे देना है, बस पोर्ट ही दे दो यार, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। पोर्ट क्या है, क्या पोर्ट, तो यहाँ पे बोल सकते हो पोर्ट इज़, कुछ ही बोल दो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे 8000 यहाँ पे पास कर दूँ कुछ इस तरीके से, तो मेरा पोर्ट बन चुका है 8000 यहाँ पे बन चुका है। सिंपल सेव कर दो। अब जैसे आप लोग सेव करोगे ना तो आपका रन हो जाएगा यहाँ पे, तो ये देख सकते हो नोड मोन स्टार्टिंग नोड इंडेक्स डॉट जेएस। और मैं यहाँ पे एक काम और भी कर सकता हूँ, वैसे तो मैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा के मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपल इस तरीके से कुछ भी डाल दो, जैसे लिसनिंग, इस तरीके से टेम्पलेट लीडर्स का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं लिसनिंग ओके टू दी पोर्ट, ठीक है, कौन से पोर्ट पे रन कर रहा है वो तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पे इसका पोर्ट नंबर भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सेव कर दो और जैसे ही मेरा रन हुआ है तो मुझे बोला लिसनिंग टू दी पोर्ट इस पे रन कर रहा है। सिंपल सेव करो और अपने यहाँ पे आओ, अपने ब्राउज़र पे, ठीक है। यहाँ पे अभी 3000 है ना, यहाँ पे मुझे 8000 पास करना पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी आपके सामने 8000 रखा था, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल 8000 और मैं जैसे यहाँ पे एंटर मारूंगा ना, आप लोग देख सकते हो दिस इज़ दी होम पेज, दिस इज़ दी होम पेज, बस इतना ही करना है। लेकिन इसके अंदर देखो यार, मान लो कि मुझे अबाउट पे जाना है, मान लो कि मुझे अबाउट पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे यहाँ पे इसके अंदर तो क्या करना पड़ता, देखो मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मुझे इफ़ और एल्स स्टेटमेंट के साथ खेलना पड़ता कुछ इस तरीके से, अगर ये यूआरएल है तो ये कर दो, अगर ये यूआरएल है तो ये कर दो, कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि मुझे अबाउट पे जाना है और मुझे ऐसे दिखाना है कोई अबाउट पे जाए तो दिस इज़ अबाउट पेज, इस तरीके से दिखाना है, तो मैं सिंपल कुछ नहीं करूँगा, इसको कंप्लीट कॉपी करो इस तरीके से, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लिखना है सिंपल अबाउट, बस इतना ही करना है। और आपको यहाँ पे दिस इज़ होम पेज की जगह आप लोग यहाँ पे होम की जगह हटा के लिख सकते हो अबाउट, सिंपल सेव कर दो। और अब आप लोग यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आप लोग स्लैश लगा के इस तरीके से लिखो अबाउट, एंटर प्रेस करो, ये देख सकते हो दिस इज़ अबाउट पेज, कैसा लग रहा है। ऐसे आप लोग सर्विस का बना सकते हो, ऐसे आप लोग कॉन्टैक्ट का बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, है ना। तो देखो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इतनी अच्छे से यहाँ पे राउटिंग कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये करते हैं कि कोई एरर कर रहा है, जैसे मान लो कि किसी ने एरर कर दी कि भाई यहाँ पे अबाउट की जगह कुछ इस तरीके से कुछ भी डाल दिया इसने और इस तरीके से इंटर कर रहा है वो, तो इसने बोला कि कैन नॉट गेट, ये जो भी है ये क्या है, इसको मिला ही नहीं। अब सबसे अच्छा जो सबसे इसका बेस्ट पार्ट है वो बताऊँ आपको, आप लोग को सिंपल राइट क्लिक करना है और स्पेक पे जाना है और अब आपको यहाँ पे जाना है आपको सिंपल नेटवर्क पे और एक बार इस पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करना है, ठीक है। ये देखो, ये आप लोग नोट डाउन करो
कि ये जो है ना, ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है उल्टा सुल्टा बेसिकली गलत सलत, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 404 स्टेटस है वो बेसिकली, देखो यार इसने ऑलरेडी मुझे बता दिया कि 404 स्टेटस कोड इसका रॉन्ग है, मतलब इसने देखो रेड कर दिया है इसको। तो इसके अंदर हमको इसको मैनुअल करना पड़ता है नोड.जेएस के अंदर, भाई इतना कोड हमको लिखना पड़ता, 404 इस तरीके से बताना पड़ता है, इसका कंटेंट टाइप टेक्स्ट HTML इस तरीके से मुझे चीज़ें बतानी पड़ती। लेकिन ऐसा इसमें बिल्कुल कुछ नहीं है। आपको सिंपल, अगर आप लोग गलती भी करते हो तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका एक्सप्रेस सब कुछ हैंडल कर लेगा बैक टू बैक, ठीक है। आपको सिंपल इसके अंदर कोड करना है और आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा और कुछ इस तरीके से चीज़ें काम कर रही होती हैं गाइज, ठीक है। सो यार अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।